सिर्फ 2 दिन बाकी हैं भगवान शिव के महाउत्सव को। 23 जुलाई को महाशिवरात्रि है और पूरे देश में बाबा के जो भक्त हैं वो शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे, गंगा जल भगवान शिव को अर्पित करेंगे, भक्ति का सैलाब दिखेगा, बम बोले का उद्घोष होगा। लेकिन इसके ठीक पहले अगर मैं बात करूं तो पिछले 10 दिन से आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर भगवा कपड़े पहनकर गुंडई है, हुड़दंग है, तोड़फोड़ है, उत्पात है, और जो शब्द आप अपने जहन में सोच सकते हैं सब सोच लीजिए, सब कुछ है। और ये हिंदू धर्म के नाम पर है दरअसल जो सब कुछ हो रहा है। मैं तस्वीरें आपको एक एक करके दिखाती जाऊंगी क्योंकि तस्वीरें सब कुछ अपने आप बयां करती हैं, शब्दों की जरूरत भी नहीं रह जाती। मैं एक एक करके तस्वीर आपको दिखाऊंगी, तस्वीर देखते जाइए और अंदाजा लगाते जाइए कि सड़क पर इस वक्त क्या कोहराम मचा हुआ है। भाई, हम भक्ति के नाम पर हाईवेज बंद कर देते हैं, धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर स्कूल कॉलेजेस बंद हैं बच्चों के, बरसात के बाद जो खुले थे जुलाई महीने में कि भाई चलिए आराम से सब निबट जाए। हाईवेज बंद है, सड़कें बंद है, रास्ते बंद है, डाइवर्टेड है सब कुछ, स्कूल कॉलेजेस बंद है, सब सुविधा के लिए। लेकिन इस सुविधा का नाजायज फायदा क्या उठाया जा रहा है, तस्वीरें देखिए एक एक करके। हरिद्वार से कल रात एक खबर ये आई कि सिर्फ कार टच हो गई एक कावड़िए से, तो जो शख्स कार चला रहा था उसे गाड़ी से बाहर खींचा गया, लात घूंसों से पीटा गया। तस्वीरें दिखाइए, मुझे हटा दीजिए। हरिद्वार की तस्वीरें, लात घूंसों से, ये वाली तस्वीरें नहीं, मार पिटाई की तस्वीरें दिखाई। लात घूंसों से इस शख्स को पीटा गया, कार सवार को जमीन पर गिराया गया। और ये कावड़िए हैं दरअसल जो लात मार रहे हैं, जो भगवान शिव के नाम पर, भक्ति के नाम पर निकले हुए हैं। इस शख्स ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, फिर जब ज्यादा आती हो गई तो उठा एक डंडा पकड़ा कहीं से और फिर दौड़ा उन सबके पीछे जब तक अधमरा हो चुका था। गाजियाबाद से खबर आई, एक और हरिद्वार की खबर यह है, यहां भी चश्मे की दुकान में घुस गए कावड़िए, जमकर तोड़फोड़ की। लाठी डंडों से लैस कावड़िए यहां घुसे, उत्पात मचाया और कहा यह जा रहा है क्योंकि चश्मे की दुकान थी, सब तोड़फोड़ दिया गया। ये तस्वीरें देखिए जरा। अब ये अधिकार भक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर किसने दिया, ये भी अभी सवाल मैं पूछने वाली हूं। गाजियाबाद की खबर है, गाजियाबाद की तस्वीरें दिखाती हूं आपको। मोदी नगर में हंगामा हुआ जबरदस्त, कार की टक्कर हुई और कावड़ियों ने इस कार में जो जमकर तोड़फोड़ मचाई, बेसबॉल तो, लाठी डंडे तो, जो मिला। कई और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। पुलिस की भी तस्वीरें शायद आपको यहां दिखेंगी कि पुलिस इतनी मजबूर, इतनी लाचार दिखती है कावड़ियों के सामने कि कुछ कह दिया तो कहीं हम लेने के देने ना पड़ जाए। रुड़की में एक बाइक सवार को पीट दिया गया। आती जाएंगी तस्वीरें आपके सामने क्योंकि ये देखिए, पुलिस के कर्मचारी, अधिकारी हैं, पर हिम्मत नहीं है कि बेसबॉल वाले को रोक दें। ये तस्वीर है रुड़की की, जहां कावड़ियों ने एक शख्स को घेरा, उस पर थप्पड़, घूंसे, डंडे, जो दिखा उसकी बरसात हुई। बामुश्किल इस शख्स ने इनके चंगुल से भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस मौजूद रही, लेकिन पुलिस किस भूमिका में थी? तमाशबीन की भूमिका में। और पुलिस की भूमिका पर मैं अभी कुछ और चीजें भी आपको दिखाने वाली हूं। तो 2 तस्वीरें मैंने हरिद्वार की दिखाई, 2 गाजियाबाद की दिखाई, रुड़की की मैंने तस्वीर दिखाई आपको। और कल तो कमाल इस बात का हुआ कि एक वर्दी पहने हुए सीआरपीएफ के जवान की, उस वर्दी का भी लिहाज नहीं रखा गया। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो अर्धसैनिक बल है हमारे देश का, सेना के बाद जिसका नंबर आता है, उसका एक जवान जा रहा था मणिपुर। टिकट काउंटर पर एक विवाद हुआ, बच्चा उसके साथ था, उस जवान के साथ था। टिकट काउंटर पर विवाद में इस वर्दी पहने हुए जवान को भगवाधारियों ने, और ये सब उपद्रवी हैं, मैं हिंदू हूं, मैं भगवा का सम्मान करती हूं, उपद्रवियों का नहीं करती, संतों का करती हूं, महात्माओं का करती हूं। ये भगवा भेष में जो ये नरक मचाए हुए हैं। अब हुआ क्या, दरअसल ये देखिए, ये जमकर पीटा गया, इसमें 4 नाबालिग हैं। एफआईआर हुई, 3 के खिलाफ तो एफआईआर हो गई क्योंकि अडल्ट थे। 4 के खिलाफ एफआईआर नहीं हो पाई, नाबालिग थे, उन्हें चाइल्ड केयर भेजा गया और आधे घंटे में सब छूट छाट गए, सबकी जमानत हो गई। अब ये तस्वीरें, और ये इक्का दुक्का नहीं, आपको याद होगा 1 हफ्ते पहले जब मैंने प्रोग्राम किया था तो स्कॉर्पियो तोड़ते हुए, हाईवेज जैम करते हुए, स्कॉर्पियो पलटते हुए, ये सब दिखे थे। एक महिला तो बाकायदा
एक खबर का जिक्र करना इसलिए जरूरी है, हरिद्वार की एक स्कूटी सवार महिला थी, उससे कावड़िए को वो टच हो गई। इस महिला के बाल खींचे गए, जमीन पर गिराया गया, गाली गलौज की गई, चप्पलें मारी गई। और वो तस्वीरें मैं आपको नहीं दिखा सकती, ये तस्वीरें तो दिखा रही हूं लेकिन मैं गाली गलौज वाली वो वीडियो आपको नहीं दिखा सकती। बहुत सारा बीप 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 मुझे लगाना पड़ेगा। अब ये सब धर्म के नाम पर हो रहा है। और आज सूबे के मुखिया जो हैं, ये हरिद्वार की खबर है, हालांकि योगी आदित्यनाथ ने आज बयान दिया है। उन्होंने आज हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की कांवड़ियों पर। पहले वो दूधेश्वर मंदिर पहुंचे गाजियाबाद के, फिर बागपत में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की, फिर मेरठ में आए और मेरठ में बयान क्या दिया योगी आदित्यनाथ ने कि इन कांवड़ियों का अभिनंदन होना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, श्रद्धा को सम्मान देना चाहिए इन कांवड़ियों को जो पुलिस वालों को धुन देते हैं। अब पुलिस की हालत पर आइए। आप ये कहेंगे कि भाई सख्त प्रशासन है उत्तर प्रदेश का, योगी जैसा मुख्यमंत्री है और मजाल नहीं किसी की कि लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले ले, पुलिस अपने हिसाब से निपटती है। भाई कर दिया, अगर 15, 20, 25, 100 कांवड़ियों ने अगर ऐसा कर दिया, पुलिस निपटेगी। अब पुलिस जिस पर जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की, व्यवस्था को मेंटेन रखने की, उस पुलिस के हालात दिखा देती हूं आपको। वो पुलिस कहीं तो 2 स्टार सब इंस्पेक्टर, महिला सब इंस्पेक्टर, दिखाइए जरा वो तस्वीरें दिखाइए। एक अमला है पुलिस का, लाखों पुलिसकर्मी, बड़े पुलिस अधिकारियों से लेकर छोटे पुलिस कर्मचारियों तक डिप्लॉयड हैं कांवड़ियों के रूट पर कि भाई व्यवस्था में खामी ना आए। वो कर क्या रहे? एक 2 सब इंस्पेक्टर तो हलवा बनाती हुई नजर आई मुझे। आज जो तस्वीरें ये हापुड़ पुलिस की साइलो चौकी पर प्रसाद बना रही है 2 स्टार महिला पुलिसकर्मी, पूरियां छान रही हैं, प्रसाद बना रही हैं, कोई पसीना पोंछ रहा है, कोई पांव दबा रहा है, कोई सेवा करता दिख रहा है। और मेरे इलाके की फुगाना की एक सीओ सर्कल ऑफिसर रसिका सिंह, ये देखिए ये तस्वीरें। अब कई बार निशब्द हो जाने को भी जी चाहता है, कुछ ना बोला जाए, लेकिन मजबूरी है, मुझे प्रोग्राम कंडक्ट करना है। कल एक तस्वीर आपने देखी होगी, सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल थी, सीओ सर्कल ऑफिसर फुगाना की, वो एक एक करके घंटों तक कांवड़ियों के पांव दबाती दिखी। और आज एक तस्वीर और आई, मैं अगर कहूं जैसे कि वो ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं। अब आप कहेंगे इसमें गलत कुछ नहीं है, भाई योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं श्रद्धा का सम्मान होना चाहिए, लेकिन एक तस्वीर और मैं आपको दिखा देती हूं आज की। उसमें डीआईजी, उसमें एसपी साहब, उसमें कमिश्नर, उसमें डीएम, और ये सारे वो पोस्ट हैं, ये पद जो मैं आपको बता रही हूं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, कमिश्नर, हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिशियल, एसपी, डीआईजी, ये सब आला रैंक के अधिकारी हैं। ये हेलीकॉप्टर पर से आज पुष्प वर्षा भी करते हुए नजर आए। देखिए पूड़ियां बांट रहे हैं और भंडारा खिला रहे हैं। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें क्या गलत है, श्रद्धा का सम्मान होना चाहिए। अब सवाल अगर ये पूछा जाए कि अगर ईद के दिन, रमजान के महीने में कावड़ियों को हटा दीजिए तस्वीर से और यहां ले आइए मुसलमान टोपीधारी को जो टोपी पहनता है, वो अगर रमजान के महीने में ईद के मौके पर सड़क पर नमाज के लिए इकट्ठा हो जाए, तब भी फिर इसी तरह श्रद्धा से सम्मान होना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तब क्या होता है? योगी आदित्यनाथ ने कल बयान दिया, ताजिया जितना कहा गया था उससे ऊंचा हो गया, हाई टेंशन वायर की चपेट में आ गया, 3 मर गए, बवाल हुआ तो पुलिस ने हमसे पूछा क्या करे, हमने कहा लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे, लाठी मारो। तो क्या ये पुलिस जो प्रसाद बांट रही है, ये भी योगी आदित्यनाथ से, भाई पुलिस पूछती है ना मुखिया से, सूबे के अंडर में आती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के, तो अगर मुहर्रम पर ताजिया के जुलूस में पूछा गया क्या करें और कहा गया कि लाठी मारो दबाकर, तो यह भी पूछा गया होगा कि भाई अब क्या करें कावड़ियों के लिए, तो कहा गया होगा ये प्रसाद बनाओ। तो आज मैं इसी पर बात करने वाली हूं। आज योगी आदित्यनाथ ने एक बयान और दिया कि सबके ये सब उपद्रवी हैं जो ये उठक बैठक लगवा रहे हैं कावड़िए पुलिस के सामने। अब आज इसको थोड़ा सा एक और रंग दिया गया
कि उपद्रवी हैं ये केशव प्रसाद मौर्य तो यहां तक भी कहते दिखे कि समाजवादी पार्टी के लोग हैं। अब अगर समाजवादी पार्टी के लोग हैं तो यूपी में प्रशासन तो योगी आदित्यनाथ का है, मारे दबा कर डंडे, जैसे बयान दिया था ताजिया पर, मुहर्रम पर, मारा जाए समाजवादी पार्टी के लोगों को। अब इसी पर मैं आज बात करने वाली हूं। योगी आदित्यनाथ ने आज कहा सब उपद्रवी हैं, कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश है, सबके फुटेज हमारे पास हैं जो उपद्रवी हैं। यात्रा के बाद उनके पोस्टर भी हम चस्पा करेंगे, उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। संभल में आपको याद होगा जिस समय पुलिस पहुंची थी उस समय उत्पात हुआ था और बामुश्किल 1 घंटे में सबके पोस्टर जारी हो गए थे। तो पोस्टर जारी करें फिर उपद्रवियों के कौन है ये, ले डंडे से खबर सबकी। इसी पर बात करूंगी। तो क्या ये दरअसल लॉ एंड ऑर्डर का मसला है ही नहीं, ये मसला हिंदू मुसलमान का है। एब्सोल्यूट हिंदू पोलराइजेशन के लिए, हिंदू मेजॉरिटी के लिए ये प्रोत्साहित करने की बात होती है उपद्रवियों को भी। ये देखिए डांस करना है कांवड़ियों के साथ और सड़क पर उत्पात मचा रहे हैं कांवड़ी। तो मैं बयान जो आज के हैं वो आपको सुनाते। इन सभी सभाओं के इस साधना परिश्रम में देखने को मिल रहा है, इसका नियंत्रण होना चाहिए, इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। कांवड़ यात्रा बढ़िया से चल रही है और कांवड़ यात्री जो भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं वह सच्ची यात्रा कर रहे हैं। उसमें कुछ सफाई वगैरह घुस गए होंगे, वो गड़बड़ कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री। अगर ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो इससे ज्यादा झूठ हिंदुस्तान इस सदी का कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। कौन बताता है कांवड़िया में हमारे समर्थक ज्यादा हैं, उनके कौन सा समर्थक है। अब उप मुख्यमंत्री इस तरीके से पल्ला झाड़ रहे हैं, सपाई घुस गए। अब सोचिए जरा, सपाई घुस गए। अब ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते हैं। कांवड़िए करें नाक में दम और पैर दबाएं योगी के सिंघम, और कांवड़ियों में जब दिखेगा वोट तब कैसे कर पाएंगे चोट।